जी भैया कितने, अगर पहले सुनो, आज कितनी कमाई हुई? अरे सर मैं अभी आया ही हूँ बस अभी। तो रोज रोना रोते रहते हो यार। सर 4 बजे निकलता आगे आओ। 4 बजे निकलता हूँ तो 4 बजे निकलते हो फिर सीधे यहीं आ जाते हो? क्या करूँ सर? तो कितनी मजदूरी हुई आज? 260 रुपए की। 260 रुपए की। और किराया कितना है ऑटो का? 400 रुपए। 400। तो अभी तुम पीछे हो? अभी बहुत पीछे हूँ सर। तो बोला मुद्दे पे जल्दी। मैं मुद्दे पे बोल रहा हूँ इनको। संसद की बात करते हैं। 2000 जब संसद पे अटैक हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया था उसको फांसी होने के लिए अफजल गुरु को। 7 साल तक उसको फांसी नहीं हुई क्योंकि आपकी सरकार में वो आतंकवादियों को भी वोट बैंक बना करके रखा जाता था। मुझे मालूम है खबर आज है। क्या हुआ? बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, जो भी बोला है। अच्छा, दर्शक दीर्घा से मजा आ रहा है आपको? है बिल्कुल, दर्शक दीर्घा से वो मजा ले रही। मैं आ रहा हूँ आपके बाद। जी, आतंकवादियों को सजा नहीं होती है और उन परिवारों ने, शहीदों के परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया था, लेकिन सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस कांड में सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कांग्रेस आतंकवादियों के पीछे भी वोट बैंक देखती है। संभल के, संभल के, संभल के। अब तुम डिबेट करना जान गए हो, मुझे मालूम है। तुम ऑटो चाहे जैसा चलाते हो, निश्चित तौर से ऑटो अच्छा ही चलाते होगे, लेकिन डिबेट बहुत अच्छी करने लगे हो और उसमें एंगल भी अब डालने लगे हो तुम। जी, और लोग कहेंगे गुरु आप ही हैं, वैसा नहीं है। ये तुम्हारे अपनी पढ़ाई और अपने लॉजिक्स हैं। जी, वो लगाती। जी, कुछ कहना चाहती? जब जोड़ना हो तो हाथ उठाइएगा। जी, मैं आया। जी, हाँ प्रतीक भाई, अभी नीति भी कह रही थी और अनुजा ने भी कहा। मुझे तो एक वो शेर याद आ गया सुरक्षा के ऊपर कि गालिब हर बार यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता। गालिब को शेर है नहीं वैसे। सुनिए, अरे नहीं है जिसका। अब आपको बता दूं दूसरी सबसे बड़ी चीज, भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रही थी। आज कहा जा रहा है कि संसद के अंदर चूक हो गई साहब, सुरक्षा की चूक हो गई। अरे ये सरकार की चूक हो गई जो इतनी बड़ी घटना हो गई। यही सही कहा उन्होंने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने। अगर होता कांग्रेस के समय में तो अभी तक हंगामा मच चुका होता। कांग्रेस के समय में 209 लोग मारे गए बंबई के लोकल ट्रेन में। कांग्रेस की सरकार थी, क्या कार्रवाई की आपने बताइए? 209 लोगों को लोकल ट्रेन में बम धमाका हुआ और 200 लोग, निर्दोष लोग मारे गए। कांग्रेस ने कौन सी कार्रवाई की? नहीं कर पाई। आप मुझे बताइए कि जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। यहाँ पर बोलने पर तो संसद सदस्यता छीन ली जाती है, अडानी पर सवाल पूछे तो सदस्यता छीन ली जाती है। आज जब वो पास बना देते हैं तो कौन जवाबदेही किसकी होगी? आराम से बाजी। हाजी, अरे वेट लिफ्टर हैं आप। सिर्फ एक लाइन। हाँ, 26/11 हुआ, 29 करोड़ का माल पानी उसको खिला दिया कसाब को, जब कुछ नहीं हुआ। और ये अब ये कह रहे साहब ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये इनको समझना चाहिए। यो टर्न। बीजेपी जब कम बोलना होगा हाथ उठाएंगे। प्रतीक भाई, बहुत बड़ी चूक है। और दूसरी चीज कह दूं, जब इस देश के अंदर पुलवामा हुआ, और पुलवामा किसकी चूक थी आज तक साबित नहीं हो पाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांगने चले गए शहीदों के नाम पे, उस वक्त ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं कि संसद के अंदर, नई संसद के अंदर ये कहा गया कि ऐसे चाक चौबंद हैं, कभी आगे चलना है कभी पीछे चलना है, दिन रात फोटोग्राफी करी। आज संसद के अंदर हुआ कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, किसकी चूक है? और सबसे बड़ी बात बताओ, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों की बात। मैं आ गया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले जवाब इधर। मैं आतंकवाद पे बोलना चाहती हूँ। ये वही दिल्ली है कांग्रेस के टाइम पे जब जगह जगह लिखा होता था किसी वस्तु को हाथ मत लगाओ। आप जब मुंबई 26/11 हुआ तो बोले ओबामा सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण पत्र बोलते हैं। अरे कांग्रेस के हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। आपके उग्रवाद ने जो बीच बोला उसको हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया। तब कांग्रेस कहाँ थी? जब हमारे प्रधानमंत्रियों का असैसिनेशन हुआ तब कांग्रेस कहाँ थी? सतपाल मलिक साहब का स्टेटमेंट है, जब पुलवामा हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी फोटोग्राफरी कर रहे थे और सतपाल मलिक ने ये कहा कि मुझे टेलीफोन आया कि खामोश रहो, और जाकर के वोट मांगने चले गए। क्या नैतिकता नहीं तरीका है समाज ही आज के अंदर? आज 370 हटी है और आपके अलायंस से नहीं, 370 में इसलिए पहुंच रही हूँ क्योंकि उग्रवाद की जड़ आपने पाली है जम्मू कश्मीर और पीओके देकर। आज फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं जन्नुम में जाए जीएन के। सर एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान का, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिव्यांशु है जी। दिव्यांशु जी, कहाँ से आना हुआ? मैं